हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान दीदी टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको मेंस की जो पजल है उसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करवाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम ये वीक जो है हमारा मेंस स्पेशल वीक चल रहा है, क्योंकि SBI क्लर्क की जो एग्ज़ाम है बस हमारे पास 1 वीक बच गया है, ठीक है। तो इस 1 वीक में मैं चाह रही हूँ कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, आपका मेंस एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। इसलिए ये हमारा स्पेशल मेंस का वीक चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टाइप के है। देखिए ये जो है आज के क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको जो मेंस की जो एग्जाम होगी ना SBI क्लर्क की, तो SBI क्लर्क में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो कह रहा है रेफर टू द डाटा बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो नीचे जो लिखा हुआ है उसको हमको क्या करना है, उससे करके उसके बाद हमें आंसर देना है। पहला कह रहा है 8 पीपल, सबका नाम दे रखा है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। फेसिंग सेंटर, फेस सेंटर की ओर फेस कर रहा है। All the person are sitting along the circumference of the circle with an equal distance between them। जो है ये जो है आप देखिए ये जो सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरे सर्कल मतलब ये पूरे का जो ये देखिए ये जो एक गोल है, ये एक जो पूरे मान के चलिए अगर इसको एक तार मानते हैं, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा तो ये तार इस तरीके से खुल के ओपन हो जाएगी, इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो इस तार जो है तो इसकी लेंथ दे रखी कितना 800 सेंटीमीटर, और इसमें 8 पीपल है, मतलब क्या कि 8 डिवाइडेड है, मतलब 8 पार्ट में डिवाइडेड है। 800 को यदि 8 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। मीन्स कि हर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस 100 हो जाएगी, मतलब सभी इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स कि 100 डिस्टेंस पे सारे बैठे हुए, ठीक है। दे रखा है ना 100 मीटर। तो दे वर्क इन डिफरेंट कंपनी नेम, तो इस सभी का कहता है डिफरेंट कंपनी में वर्क करता है, सबका नाम दे रखा है TCS, टेस्ला, बजाज, विप्रो, मेनजेट, IBM एंड एप्पल, बट नोट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऐसा नहीं कि सभी सेम ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ तक तो इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन हम लोगों को एकदम क्विक पढ़ना होता है, ठीक है, तेजी से पढ़ना होता है ताकि इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा टाइम न जाते हुए हम उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। ये इंग्लिश में क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको ये इंग्लिश में हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखो कि मैं किस तरीके से हर एक कंडीशन को लिखती हूँ, उसके बाद कंडीशन को मर्ज करके क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है द वन हु वर्क इन विप्रो सिट 200 मीटर अवे फ्रॉम द राइट ऑफ एम के राइट में, ठीक है। तो 200 मीन्स आप क्या कह सकते हो कि 200 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि सेकेंड में है, क्योंकि 100 डिस्टेंस पे है तो मीन्स सेकेंड में हुआ ना तभी तो 200 आएगा, समझ रहे हैं ना। 100 बोलता तो मीन्स कि जस्ट क्या हो जाता, नेवर हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो M है, M के राइट में सेकेंड में कौन बैठा हुआ है, विप्रो, ठीक है। इस तरीके से हम कंडीशन नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि दे आर ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन M एंड द वन हु वर्क इन TCS और M के बीच में 2 पर्सन है। तो ये M हो गया और ये हो गया TCS। M इधर है पता नहीं, बस M और TCS के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। M राइट लेफ्ट TCS के किधर भी हो सकते हैं, अभी हमें नहीं पता है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब क्या करें, एन सिट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एन है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, एन हो गया। चलिए ये भी कंडीशन हमारा हो गया। चलिए कंडीशन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते थे ताकि अच्छे से हमें पता चले कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द वन हु वर्क इन बाजार सिट एट इमीडिएट राइट
ऑफ एफ के इमीडिएट राइट में बजाज है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, बजाज हो गया, ठीक है, बजाज हो गया। एक कंडीशन हमारा ये भी हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि आई सिट्स 200 मीटर अवे फ्रॉम द वन हु वर्क इज विप्रो। विप्रो और आई के बीच में क्या है, 200 मीन्स आप कह सकते हैं कि विप्रो और आई के बीच में क्या है, 1 पर्सन है, मतलब सेकेंड में क्या है, बी के ये विप्रो के सेकेंड में आई हो जाएगा। चलिए इसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे हो गया विप्रो और यहाँ पे सेकेंड में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तभी तो 100 इसके बीच के 100 इसके बीच के 200 हो जाएगा। हमें नहीं पता कि आई किधर है, विप्रो किधर आएगा, बस हम इस तरीके से इसके दोनों के बीच में 1 पर्सन आएंगे, बस हम इतना कंडीशन नोट कर लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब करा द वन हु वर्क इन मैंड्रेट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई के राइट में सेकेंड, ठीक है, आई के ये हो गया आई के राइट में सेकेंड स्थान पे, ठीक है, सेकेंड स्थान पे आपको मैंट्री बैठा हुआ है। चलिए हम इसको भी इस तरीके से नोट कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या, एफ डज नॉट वर्क इन टेस्ला। एफ जो है टेस्ला में वर्क नहीं करता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे एफ लिखे हुए हैं, इसको ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस कर देंगे। टेस्ला में वर्क नहीं करता है, ऐसे क्रॉस कर देंगे। चलिए इसके बाद फिर क्या करता है कंडीशन को, अब कहता है द वन हु वर्क इन IBM सिट 200 मीटर अवे फ्रॉम द राइट ऑफ एस। एस के राइट में, ठीक है, एस के राइट में जो है 200 मीटर पर IBM है, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, एस के राइट में 200 मीटर पर क्या है, आई बी और एम। देखिए 100 इसके बीच का गैप, 100 इसके बीच का गैप 200 हुआ ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया, मीन्स कि IBM और एस के बीच में 1 पर्सन है, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद एम डज नॉट वर्क इन एक्सेंचर। एम जो है, तो हम एम यहाँ पे लिखे हुए थे, इसको एम को इस तरीके से हम लिख देते कि एक्सेंचर में वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्रॉस कर दिए। अब हो गया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, the one who work in Accenture is neither an immediate neighbor of the one who work in Mandarin nor of the one who work in Wipro। Wipro और ये मैंडेट जो है इसके नेबर एक्सेंचर वाले नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे नोट करेंगे, हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि एक्सेंचर को इस तरीके से लिख दीजिए, एक्सेंचर, उसके ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे मैंडेट, मैंडेटरी यहाँ पे हो जाएगा विप्रो, ठीक है। ये जो है क्रॉस कर देंगे कि इसके नेबर नहीं है। आपको ये पूरा नहीं दिखेगा, टाइम जाएगा, बस आप फर्स्ट लेटर या फिर स्टार्टिंग की 2 लेटर को लिखिएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम पूरे लिख के इस तरीके से नोट करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नहीं लिखिएगा, आपका टाइम सेव होगा, एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है। अब क्या कहते हैं, जी सीट 400 मीटर अवे फ्रॉम एस। तो 400 मीन्स के बीच में 3 लोगों का गैप, 1 2 3, तभी 400 मीन्स कह सकते हैं इसके बीच में 3 पर्सन होंगे, मीन्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तभी तो 3 पर्सन का गैप होगा ना। तो जी सीट 400 मीटर अवे फ्रॉम एस। एस यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे जी हो जाएगा, तभी तो 1 2 3 एंड 4 400 का मीटर हो गया गैपिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से कि हमें कंडीशन कैसे नोट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन टेस्ला। टेस्ला के लेफ्ट में सेकेंड जी है, चलिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं, टेस्ला के लेफ्ट में सेकेंड में कौन सा है, जी है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद फिर क्या कर रहा है कंडीशन कह रहा है, यहाँ तक हो गया। अब का द वन हु वर्क इन टेस्ला सीट 100 अवे फ्रॉम द वन हु वर्क इन एक्सेंचर और जो ये टेस्ला में काम करता है उसके बीच में 100 मीन्स कि ये दोनों पड़ोसी हो गए, एक्सेंचर और ये टेस्ला दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। तो यहाँ पर देखिए एक्सेंचर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर टेस्ला लिख दीजिए, तो मतलब ये पड़ोसी है, ठीक है, क्रॉस नहीं किया मतलब ये इसका पड़ोसी हो गया, ठीक है।
चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन। अब कहता है F is neither an immediate neighbor of the one who work in TCS nor the one who work in Tesla। टेस्ला और TCS के नेबर F नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे F, और यहाँ पे F के पास TCS लिख देंगे। TCS इसके नेबर नहीं है, उसके बाद टेस्ला, ठीक है, इसके ये नेबर नहीं है। सारा कंडीशन हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन को मर्ज करना है और करेक्ट करके। यहाँ तक हो गया, सारा कंडीशन हम नोट कर लें। अब हमको इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखना। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस कंडीशन को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम कंडीशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं। 2 सर्कल कर लिए, इसमें क्या है 8% है, तो 8% तो पहले सीट करवा देते हैं। उसके बाद क्या है, सारे सेंटर की ओर है, तो एक को कर लिए सेंटर में। हम समझ रहे हैं कि सारे क्या है, सेंटर की ओर है, ठीक है, सारे सेंटर की ओर है, 8% है, सारे सेंटर की ओर है। चलिए अब सबसे पहला कंडीशन कौन है, सबसे पहला कंडीशन यहाँ देखिए M है, विप्रो है, M है, TCS है। तो आप देख रहे हैं कि M के कंडीशन के साथ हम करेंगे तो बहुत सारा कंडीशन हमारा मर्ज होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले M के करते हैं। तो M है, M के राइट में सेकेंड क्या है, विप्रो है। तो यहाँ पे हम क्या करें, विप्रो को कर देते हैं। एक मिनट, हम क्या करते हैं, अब पेन को चेंज, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे M है, M के राइट में सेकेंड क्या है, विप्रो है, तो यहाँ पे हम विप्रो को कर लिए। उसके बाद M और TCS के बीच में 2% है, तो M और TCS 1 2 TCS यहाँ भी आ सकता है, 1 2 TCS यहाँ भी आ सकता है। चलिए हम पहले यहाँ पे TCS को कर लेते हैं, एक TCS को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया TCS, ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। अब देखो विप्रो और I के बीच में 1% है, तो यहाँ पे विप्रो है तो यहाँ पे I हो जाएगा, है ना। यहाँ पे विप्रो है तो यहाँ पे ही I होगा, क्योंकि यहाँ पर तो M है। और चलो ये भी कंडीशन हो गया। I के राइट में मैंडेटरी है, तो I के राइट में सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे चलो हम मैंडेटरी कर लेते हैं। यहाँ भी I के राइट में, तो यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, ये भी कंडीशन हमारा हो गया। चलो उसके बाद फिर क्या इस कंडीशन से मर्ज हो रहा है कोई। अब देखो ये एक्सचेंजर जो है वो मैंडेटरी और विप्रो के नेबर नहीं है, तो मैंडेटरी यहाँ मीन्स यहाँ नहीं होगा, विप्रो यहाँ है मीन्स यहाँ नहीं होगा, और बच गया कौन, I और M। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि I जो है वो एक्सचेंजर नहीं है, तो I नहीं है मीन्स M हो गया, तो M के ऊपर में हम लिख देंगे। अब ये M हो गया एक्सचेंजर, ठीक है, M हो गया। इसमें भी मैंडेट नहीं होगा, विप्रो नहीं होगा, M तो होगा ही नहीं, तो मीन्स I हो जाएगा, तो I के ऊपर में हम एक्सचेंजर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन आपका एकदम अच्छे से जा रहा है, मर्ज हो गया सारा। चलिए यहाँ तक। अब क्या करें, एक्सचेंजर जो है वो ये टेस्ला जो है इसके नेबर है, ठीक है। तो इधर ये TCS है, तो यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए टेस्ला यहाँ पे हो गया, यहाँ पे TCS है में टेस्ला यहाँ पे हो जाएगा, तो टेस्ला को यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। अब ये कंडीशन तो हमारा हो गया सारा, चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखना बात ये चीज है कि एक कंडीशन यहाँ पे था कि F जो है TCS और टेस्ला का नेबर नहीं है, मतलब F यहाँ TCS यहाँ भी नहीं आ सकता, F यहाँ भी नहीं आ सकता। F के लिए सिर्फ ये 2 ही कंडीशन बच रहा है, ये और ये स्पेस है और ये स्पेस है, ये 2 सिर्फ M के लिए बच रहा है, F के लिए। तो यहाँ पे F डालेंगे तो यहाँ तो बजाज आएगा नहीं क्योंकि विप्रो है, तो F के लिए सिर्फ यही कंडीशन बचा है, F इसमें यहाँ पे आ जाएगा तो बजाज यहाँ M में आ जाएगा, तो चलो बजाज को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। इसमें भी वही देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता है, मीन्स कि F सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बजाज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलो ये भी कंडीशन हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इसके बाद देखो ये टेस्ला जो है इसके लेफ्ट में सेकेंड क्या है, G है, तो टेस्ला यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में सेकेंड G है, मीन्स G यहाँ पे आएगा, टेस्ला यहाँ पे है तो G यहाँ पे आएगा, तो देखो G को यहाँ पे सीट करवाते हैं। अब ये कंडीशन हमारा हो गया। अब एक कंडीशन देखो यहाँ पे कि G और S के बीच में बोल रहा है 3%, मीन्स कि G और S
आमने सामने, तभी तो बीच में 3% है। यहाँ पे जी आया तो यहाँ पे एस कैसे आएगा, क्योंकि एफ है, मीन्स कि ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। अब सिर्फ ये कंडीशन रहा, जी यहाँ पे है तो एस यहाँ TCS में यहाँ पे एस आ जाएगा इसके सामने, तब ना 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। तो ये 3% इसके बीच में होगा, तभी तो 400 होगा इन दोनों के बीच का गैप। समझ में आया? चलिए ये कंडीशन हो गया। अब देखो बी के जस्ट लेफ्ट में एन है, 2 सीट आपको कहाँ पे दिख रहा है एक साथ खाली, तो मुझे तो सिर्फ यही 2 सीट दिख रहा है कि एक साथ खाली है नेमिंग वाले, तो यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा, ठीक है। तभी ना बी के जस्ट लेफ्ट में एन हो जाएगा, ठीक है। और एक जो बच गया ना वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक नाम हमारा कौन सा बच गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये एफ भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये बच गया नाम। अब क्या कर रहा है, एस के राइट में सेकेंड IBM है, एस यहाँ है तो एफ में क्या हो जाएगा I B और M हो जाएगा, राइट में सेकेंड IBM हो जाएगा। चलो ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ये भी कंडीशन हमारा हो चुका है। अब एक नाम बच गया है जो कि जी जो कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी का एक नाम बच गया। चलो तो हम देख लेते हैं कौन से कंपनी का नाम, TCS हो गया, तलसा हो गया, बजाज हो गया, विप्रो हो गया, मैंडेटरी हो गया, IBM हो गया, एप्पल बच गया है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एप्पल को लिख देते हैं। अब हमारा ये कंडीशन सारा अच्छे से मर्ज हो गया। अब हम इसको कर लिए, अब हम ये कर लिए, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना कि हम किस तरीके से कंडीशन को मर्ज करते हुए चले। ये कंडीशन मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो सबसे पहला ही यही पॉइंट होना चाहिए कि हम कौन से कंडीशन को उठाएं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक होते हुए जाए और हम अच्छे से क्वेश्चन को इंटरकनेक्ट करते हुए एक पॉसिबिलिटी, 2 मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो आप देख लिए आधा आते ही क्या हुआ, एक हमारा जो ये था वो कैंसिल हो गया, मीन्स कि इसकी ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। एक ही लेके चलिए, लास्ट तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन IBM। IBM के जो लेफ्ट में है उसके सेकेंड कौन है, ठीक है। तो IBM के लेफ्ट में सेकेंड कौन होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है IBM के लेफ्ट में सेकेंड TCS और S। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे S, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हु सीट अपोजिट टू I के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे I है, I के अपोजिट कौन है, बजाज M वाले है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कौन है, विप्रो, IBM, बजाज, ये C, द वन हु वर्क इन बजाज, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, अब थर्ड देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन से कथन जो है वो सत्य है। तो एस सीट 100 मीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी के लेफ्ट में, मतलब जी के जस्ट लेफ्ट में एफ है क्या, ऐसा बोल रहा है। तो जी के जस्ट लेफ्ट में, जी यहाँ पे है जस्ट लेफ्ट में, तो एम है, मीन्स की ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। अब बी से 200 मीटर अवे फ्रॉम द राइट ऑफ एन, एन के राइट में सेकेंड भी, एन के राइट में सेकेंड भी, तो एन यहाँ पे है, राइट में सेकेंड भी नहीं है, मीन्स कि ये भी कंडीशन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गया। उसके बाद I and B आर इमीडिएट नेबर, I और B क्या इमीडिएट नेबर है, तो चलिए देख लेते हैं। I यहाँ है, B यहाँ है, इमीडिएट नेबर तो नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी वर्क इन विप्रो, तो बी विप्रो में वर्क करता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है विप्रो में, क्योंकि विप्रो में हम एन को बैठाए हुए थे, एन हमारा वर्क किया हुआ था जो कि विप्रो में था, ये तो मुझे बिल्कुल याद है। देखिए एन विप्रो में था ना, बी टेस्ला में था। तो चलिए ये भी गलत हो गया, ये भी कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ यही कंडीशन सही होगा, ई वाला जो बच गया यही कंडीशन सही होगा। चलिए हम देख भी लेते हैं, एफ और एम आर इमीडिएट नेबर्स, तो एफ और एम जो है इमीडिएट नेबर है। तो देखिए एफ यहाँ है, एम यहाँ है, सच में ये इमीडिएट नेबर है, मतलब ये कंडीशन बिल्कुल हमारा सही है, ई हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, भी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो भी के इमीडिएट राइट में, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी है, इसके इमीडिएट राइट में क्या है, एफ और IBM है।
तो एफ और IBM, तो ये हो गया एफ IBM, एफ तो है नहीं कहीं, IBM, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को आपको बहुत डिटेल से बताती हूँ, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर एक बच्चे SBI क्लर्क के लिए ही देखेंगे, IBPS RRB PO क्लर्क के भी एग्जाम आने वाले, बहुत बच्चे उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो फर्स्ट बार जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हर एक बच्चे को हम लेके चल रहे हैं कि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और ये मेंस की जो क्वेश्चन है आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप कितने समझ पा रहे हैं, ज़रूर आप हमें कॉमेंट करके बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि